गुरी मिला दीजिए। आपकी बात क्यों गलती करेगा बाबा? सुनो इंद्रजीत, एक काम तो बाद में, पहले सबसे पहले सतयुग को बजाओ और साथ में कलयुग को, दोनों को ले आओ। बाबा बात नहीं होगा दिखा जाएगा। सबसे पहले मैं अपने पिताजी से मिलना चाहता हूँ। एक बार मुझे पिताजी से मिला दीजिए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। बाबा चंचल शरीर हो गया, पिताजी को दर्शन नहीं हुआ। चलो ठीक है, तुमको पिताजी से मिला देता हूँ। आओ रुदल सिंह, आ जाओ। जाओ तो अपना पिताजी के बुला के ले आओ। ठीक है बाबा, मैं अपने पिताजी को इस टाइम शीघ्र बुलाता हूँ। ठीक है, मैं अपने पिताजी को बुलाने की जा रहा हूँ। बाबा बुलाओ। अरे क्या सब बेटा? जब मैं कल सोया था, जो मेरा राजभूप आया, मेरे पिता को और मैं सुना को कोई उन्होंने बड़े पिता नहीं बताया। बड़े पिता को और मैं सुना को बांध करके राजभूपा में रखा था। बेटा, इस समय राजभवन के समाचार को मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। मैं से बाबा से बात करता हूँ। बाबा, इस समय आपका आज्ञा क्या है? हमारा आज्ञा है, जब तक रुदल सिंह चाह करके महल से पूरा रुदल का पोशाक पहन करके आओ। ठीक है, उतना देर मैं कलयुग को और सतयुग को मना के कलयुग को कुछ सबक सिखा देता हूँ। तो बाबा, मैं आपको आज्ञा को पालन करते हुए मैं अपने महल की ओर जा रहा हूँ। कपड़ा पहन करके आओ, राशि पोशाक, मैं अपने दर्शी पोशाक अपना वस्त्र पहन करके आता हूँ। बाबा क्या नहीं, जाओ। चलो सतयुग आओ। अरे क्यों लेट करते हो, जल्दी आओ। सतयुग फुर्सत नहीं रहता है। तुमको तो इसलिए भेजता हूँ जो भक्त को दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ तुम्हारा रहते हुए? बोलो। मैं जहाँ पे सत्य का विजय होता था वहाँ पर मैं उपस्थित हो जाता हूँ, लेकिन ये कलयुग न जाने कहाँ से आया। मैं उससे युद्ध भी किया, लेकिन मुझे और माल जाल का हड्डी लेकर के
और इंसान का हड्डी लेकर के मुझे पीछा करने लगा। मैंने सोचा जो इस हड्डी लेकर के मुझे देह में जो अगर टच कर देगा तो मेरा तो सब तो भगन हो जाएगा। इसीलिए मैं वहां से भाग करके आपके पास आया हूँ। अच्छा, ऐसा बात हुआ। कलयुग ने सतयुग में आकर के तुम्हारे पास मीट मछली को युद्ध किया, मीट मछली से। ठीक है, अभी को बाद कलयुग का नाम निशान मिटा दूंगा इस पृथ्वी पर। चलो, मैं तुम्हारा साथ देता हूं। कलयुग को पीछा करो, कहां है? नहीं तो मैं यही बोला लेता हूं, अगर नहीं आया तो श्राप दे दूंगा कलयुग को। देखिए बाबा, यहां से चलो, पीछा करते हैं इस कलयुग का। उस दिन तो मछली माल जाल हड्डी लेकर के मुझे भगा दिया, लेकिन इस वक्त जो है माँ भी बहुत क्रोध में हो, उसको मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। चलो यहाँ से पीछा करते हैं। हड्डी माल जाल ये हाथ से फेंकता होगा ना? क्यों नहीं बाबा? हाथ का लूज कर देंगे पहले। क्यों नहीं? चलो, कहाँ रहता है दिखाओ। चलो पीछा करेंगे। चलो। एक समय एक समय ये तकरीबन जंगल में रोजा सिंह का तलाश करता है, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। ऐसा समय मैं देखता हूँ यह तकरीबन जंगल में कहां पर रुदल सिंह और सती फूल मिलता है। मैं इस बात पर मैं भी तेरा पास फिर से लौट करके आया हूं। ओ सजग, एक बार साला कार्य का तरफ भाग करते, लेकिन इस वक्त दोबारा लौट कर फिर कल के पास हो गए। देखो कल मैं तो साफ साफ बोलता हूं, इस वक्त तुम्हारा मछली कहाँ गया और बाल चाल का पशु का हड्डी कहाँ है? ओ सजग, एक समय यहाँ पर कलयुग रहता है, वहां पर धर्म नाम का कोई चांद होता है। ऐसा ही होना चाहिए। ख्याल है तुम धर्म का रक्षा करता है, लेकिन अधर्म को रक्षा करता है। चलो, तुम्हारा इच्छा क्या है और कौन है? देखो, अब तुम्हारा कोई शक्ति जो भी है तो भी लगा लो। पहले तो मैं लगाया था, अब मैं टॉर्च को मौका देता हूँ। यार तुम्हारे साथ कोई यार भी आया है? क्यों नहीं? चलो उसको बुलाकर सामने लेकर आओ। ठीक है, आइए बाबा इंद्र। मिल गया? क्यों नहीं बाबा? चलो उसे सामने बुला के ले आओ। कलयुग हम भी नाम सुनते थे, लेकिन जब देवता आ जाता है तो थोड़ा नर्म से काम लेना चाहिए। क्यों? तुम्हारे राज आने में अभी थोड़ा लेट है। यानी
और इंद्र मिल करके ये कलयुग का मुकाबला करने जा रहा है। और इंद्र जब ये एक समय कलयुग को पीठ लेने के लिए आया है तो कलयुग का तारा मिलकर बाल पागल कर सकता है। नहीं, वो तो समय में दोष होता है। जो समय जिसका है वो तो भाई लेना ही देना ही पड़ता है। और सच भले बताओ किस वक्त यह कदली बंद कर दे। दोनों मिलकर आया है, दोनों को इच्छा क्या है? ये इच्छा है ये कदली वन जंगल छोड़ करके तुम चले जाओ, जहां रहो कोई ठिकाना नहीं रहे। एक दूसरा बात, रंग छोड़ करके भाग जाओ, नहीं तो यहीं समाप्त कर दूंगा। सारा है कलयुग का एक समय अगर कलयुग का मूड बिगड़ गया तो संजोग और इंद्र का ऐसा हालत करूंगा तो देखने हो जाएंगे। अरे सतयुग, मेरे सामने तुम ही आओ, और इसका पहले सबसे पहले दोनों हाथों लूट कर देता हूँ। तुम माल जाल को हड्डी कहता है, इसको एक तिल भर नहीं उठाएगा। चलो तैयारी हो जाओ, ये जो है तुम भी तैयारी हो जाओ, चलो। ओ संजोग एक समय यह कलयुग के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया है। क्या बात है? इस बात कलयुग हमेशा सदा के लिए तैयार है। चलो तैयार हो जाओ, चलो तैयार हो जाओ। पेश कर दिया है। और चलो सामने आओ। एक समय कलयुग तुझसे कुछ कहना चाहता है। आगा एक समय यह कलयुग का बात किया है, लेकिन कान खोल के सुनना, आज कलयुग रंग खोल के भागता है, लेकिन याद रखना एक दुनिया में ये दिन ये कलयुग आकर के अब राज करेगा। एक समय ये कलयुग जो टाइम जिस समय होना है वो होगा, लेकिन अभी तू बोलो जाएगा कि नहीं जाएगा। एक समय लड़ छोड़ कर कलयुग यहाँ पर थोड़ा भाग करके जाना। बाबा इस बात जो है कलयुग भाग चुका है। देखो सब कुछ का टाइम होता है। सतयुग जो है बात जितना टाइम रहता है वे अपना बदला ले ही लेते। कौन है बाबा? टाइम से कुछ नहीं होगा।
चलो अब थोड़ा रुदल सिंह को साथ लेकर के राज मोहब्बत तक जाना है। कौन है नवाब? चलो यहाँ से फाड़ा चलता अरे स्वामी एक नाथ होकर की हदर से दस चला गया। कहाँ गया नहीं गया कोई मालूम नहीं है। स्वामी बोलो स्वामी। अरे जिस दिन से बेटा का राज मोहब्बत छोड़ के गए उस दिन से राज मोहब्बत में रहने के दिल नहीं करता है। हीरा हीरा लगा रखे हैं। आपका भाई में क्या है? मुझे भाई बिना मुझे राज मोहब्बत अच्छा नहीं लगता है। स्वामी अरे राज मोहब्बत से बेटा चला गया उसका फिक्र आपको नहीं है, लेकिन आप भाई भाई करके तब से पुकार रहे हैं मेरे भाई मेरे भाई। भाई को खाती में ये काम तो बाहर में किया में बाहर बंद किया नहीं जाने दिया। सत्य को ये भाई को खातिर में बदन पर खाया, उसी भाई को मैं याद नहीं कर सकता। अरे मुझे चिंता है कि मेरा बेटा जिस बेटा को मैं जन्म दिया और बेटा इस वक्त किस वक्त में होगा कैसा होगा उसका चिंता मुझे लगी है। लेकिन आप बहुत राणे आप ओनली भाई भाई करके पुकारते हैं। राज मोहब्बत से बेटा चला गया उसका चिंता नहीं आपको। चलो राजे ये राज
नहीं है। चलो महाराज, अमरपति को नाम से आवाज दो। देखो अमरपति आल्हा, मेरे पास आने का कोशिश करो। खद है कि आज ऐसे टाइम में आला आला कहकर पुकारता है। देखो इस वक्त जो है इंद्र, ये सतयुग आपके पास आया है। राजसभा के अंदर बाबा इंद्र आया है। कहाँ है बाबा इंद्र? मुझे देखो। अमरपति आल्हा, बाला बाबा, ये राज मोहब्बा में ऐसे नाटक क्यों हुआ? बाबा इंद्र, ये राज मोहब्बा में अभी तक कोई नहीं बैठा है। सुनो भले बाबा, सबसे पहले ये बताओ, सती सोना के बुलाओ। नारे ये बाबा ये इंद्रा राज मोहब्बा के अंदर में आया है। बाबा इंद्र आया है। नारे सती, दादा, सबसे पहले ये बताओ कि आप इंद्रासन से चल करके राज्य में पाए हैं। जब जब भक्त बुला लेता है तब तक देवताओं को तो जाना ही पड़ता है। क्यों नहीं दादा? दादा, आप राज्य में पाए हैं, आपको क्या चाहिए? सुनो, आप सभी समय के बोले। हमें कुछ नहीं चाहिए। पहले तुम दोनों एक सामने आओ। ठीक है दादा। सुनो सती सोना, तुम्हारा आंख पर भी छाया पाप का चलाया है। अमरपति को भी पहले तो ये छाला उतार दूं। दादा, आखिर बात क्या हुआ है? आप साफ साफ क्यों नहीं बताते हैं? इसका बाद बताऊंगा। अमरपति, अरे बाबा, कुछ ज्ञान आया? अरे बाबा, ऐसे टाइम में देखो खुल गया है बाबा। चलो तो पीछे हो। सती सोना, एक बात बताओ, राज मोहब्बा को माता है तू माता, माता हो करके कुमाता क्यों बना? बोलो। तुमने तो अपना पति को झूठ का बहाना कहा, मेरा पलंग पर रुदल सिंह आया था। क्या हुआ? अगर झूठ भी कभी कभी सत्य हो जाता है, ये सत्य का कारण ऐसा नाटक लगा दिया राज मोहब्बा में। बताओ, अभी रुदल सिंह तुम्हारा पलंग पर गया था? बोलो। बाबा, इस वक्त राज्य मोहब्बा में कोई नहीं है। बाबा, ये बात यहीं पे रहने दीजिए बाबा। मैं आपको नहीं तो ऐसा होता है जो एक बार में मोहब्बा को साथ पताल में दे आओ। ऐसा देखिए बाबा। क्या करूं? कुछ दिमाग पर नहीं आया है। आ रहा है, अभी मैं क्या करूं? अरे ये
फंसा दूंगा, रसातल में धसा दूंगा, जो अभी जो नाम से औरत को आंचल में बांध नहीं मारना चाहिए। शादी सोना कहता है नारी पुरुष एक मत होई, जुग जुग राज करे नर सोई। नारी को बात किया, नारी पुरुष जब एक मत होता है ना तब जुग जुग राज करता है। बाबा इंद्र आपको मुझे पूरा भेद कर खोल दिया। ये चक्कर चाल जय मामा माहिर सिंह ने किया है। ये तो तू समझते हो मामा माहिल का काम क्या है। महाभारत में शकुनी, आल्हा रुदल में मामा माहिल, देवतागण में नारद। बाबा ये कैसा है? भाई को झोट फूस के बहाना को लगाकर मोहब्बत सर्वनाश करने पर ये राज लगे है। आज आपको सामने के बाद सुनो मरपति सुनो, इधर आओ। हमारे सामने में कोरा मत मारो। आओ सती सोना इधर आओ। अमरपति सुनो। बोलो बाबा। नारी स्वभाव सतमय कही, आठ अवगुण सदा उर रही। अमरपति नारी कितना भी पतिवार्ता क्यों नहीं हो जाए, लेकिन गोस्वामी तुलसी बाबा ने कहा 8 अवगुण उसको पीछे में रहता है, और तब क्या करा देगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। क्या रहे बाबा, ये लोग मोहब्बत को सर्वनाश करने पर लगे है। चलो हमारे सामने में इसको कुछ नहीं कहो, एकदम कुछ कहना बेकार है। अभी भी सुधर जाओ सती सोना। बाबा अरे राज महोपा के ताज हो तुम, ऐसे मत करना कभी। बाबा अरे जिस रुद्र सिंह को मैं अपना बेटा से बढ़कर के मानती थी, लेकिन वही रुद्र सिंह ने 100 कोरा बदन पे मारा है। बाबा मैं गुस्से में आकर के रुद्र सिंह को शराब दिया और स्वामीनाथ के सामने आकर के मैं झूठ बोली कि मेरे साथ में रुद्र सिंह ऐसे काम किया। सुनो, केस तिलक गया था राजनैना में, कोई शादी किया? यही रुदल सिंह है जो मांग में अभी सिंदूर भी है। ये बात तो सच है बाबा। अगर रुद्र सिंह नहीं रहता तो इस वक्त में राजनैना में कुमारी परी रहती, लेकिन मेरी शादी कहीं नहीं होती। चलो चुप रहो, चलो। सतयुग बाबा ये मेरा भाई हालत रुद्र सिंह अभी कहाँ पर मिलेगा? सुनो, मैं स्वयं मिला देता हूँ यहीं पर, कहीं नहीं जाने का जरूरी होगा। राजमहोपा में हमारा पड़ेगा, मेरे भाई रुद्र सिंह पर मिला देंगे अभी। सतयुग बाबा मैं प्रणाम करके कर रहा हूं। सुनो, आवाज लगाओ, जंगी रुदल को आवाज लगाओ। आओ रुदल सिंह, मेरे पास आओ, हाथ भैया दो। हे बाबा भैया रुद्र सिंह को सामने में कैसे हम मोहब्बत
राज मोहब्बत खड़ा होंगे माँ जैसे बाबा इधर ने कहा था कि राज मोहब्बत साथ साथ मिल करके चलो, मैं तो राज मोहब्बत आ गया हूँ। सबसे पहले मैं अपने बड़े भाई आल्हा सिंह को प्रणाम करता हूँ। भैया सबसे पहले आप राज मोहब्बत के समाचार सुनिए, कैसा है भैया? राज मोहब्बत की समाचार भाई क्या बता, राज मोहब्बत की समाचार हाथ मोहब्बत पुरकार प्यार करो निभाग गया है आपको खातिर। तो भैया महतपुर कॉलेज से आकर के बेटा इंदल और बेटा जितने राज मोहब्बत को छोड़ करके वो भी भाग गया, वो भी भाग गया। भैया भैया इस समय चिंता करने की कोई बात नहीं भैया, और इधर और इधर जीत मेरा साथ है भैया। भैया बोले
हीरा हीरा याद बबुआ याद खेलिया हाजरे बना भाई बनता मुझे यार तुमको चिंता मुझे भाभी सोना से मुलाकात करने के लिए चाहता हूँ भैया। ठीक है भाभी सोना एक बार अपने देवर सिंह को पास में आ जाइए भाभी। इससे पहले जो गलती किया था भाभी, उस गलती को अपने बेटे समान मान करके उस गलती को माफ कर देना भाभी। ये तो सिंगार को पास माफी मांगने के लिए आया है अरे गलती तो मैं किया कि मैं आपसे क्षमा मांगने लायक नहीं हूँ, लेकिन देवर जी मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, जो गलती किया मैं इसके लिए आप क्षमा कर देना देवर जी। मेरी भाभी, ऐसा ही होता है दुनिया संसार में, जब कोई किसी पर हाथ उठाता है, कोई किसी को मारता है, तो अपने आदेश में आकर कुछ भी कर सकता है। नहीं देवर जी, आपसे मैं बहुत गलती किया, आप तो अपने लिए अच्छा किया, इसमें सारी गलती मेरी है। भाई, गलती किसी व्यक्ति को नहीं, अरे गलती किसी व्यक्ति को नहीं, गलती सिर्फ समय का है। जैसा समय आता है वैसा ही उस व्यक्ति को कर्म करना पड़ता है। बाकी सब बातों को छोड़िए, अब इस बार
यहाँ से सब मिलकर राज मोहम्मद चलिए। हे बच्ची, अरे गोतनी फूल लग रहा है। क्या अपने गोत्री से मुलाकात करने के लिए चाहती है? नारी मोरंगड़ वाली नारी, आज बड़े पास नारी तुम्हारे नैना घर वाली, जो तुम्हारी माँ की समान, तुम्हारे बड़े बहन की समान, जो तुम्हारी सेठ जाती है, वो तुझसे मुलाकात करने के लिए चाहती है। ठीक है स्वामीनाथ, प्रणाम। दीदी, मैंने जो तुम्हारे साथ किया इसके लिए मैं क्षमा। नहीं दीदी, ये आप क्या कर रही दीदी? दीदी, जो होना था वो तो हो चुका, अब यहाँ से सब मिलकर चलिए दीदी। मैं तुम्हारे दोनों बच्चे को साथ में बहुत अन्याय किया हो गोत्री, आप इसके लिए मुझे अब सजा दीजिए गोत्री। नहीं नहीं दीदी, आप क्या कह रही हैं? जो बीत गया बीत गया, बीता हुआ बात को याद नहीं करना चाहिए दीदी। ठीक है गोत्री, अगर तुम राज्य को आ गए हैं, चलो दोनों दियादनी मिलकर के राजसभा में रहेंगे। क्यों नहीं दीदी, अवश्य रहेंगे। सुनो, राजमहल के अंदर में एक सूत में सब बना जाओ, जैसे चलता था वैसे चलता रहेगा। आओ पहले मेरे सामने में सब हाथ में हाथ जोड़ो।